नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? एक बार पुनः आप सभी का इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म RAS एजुकेशन हब पर स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे मित्रों, आज हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है विद्यार्थियों करंट अफेयर। यानी कौन सा भी एग्ज़ाम ले लो, हर एग्ज़ाम में आपके करंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी प्रश्न पत्र पिछले 6 माह में हुए, हम लोग उन प्रश्न पत्रों को देखने वाले हैं कि करंट को लेकर कैसे प्रश्न आ रहे हैं, और उन प्रश्नों को देखने से मोटा मोटा हमें अंदाज हो जाएगा कि प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की है, किस टॉपिक को टच करते हुए एग्जामिनर चलता है और उसके इर्द गिर्द कैसे प्रश्न बन सकते हैं। आगामी 3rd ग्रेड की जो भर्ती आयोजित होनी है, 2nd ग्रेड की होनी है, तो उसमें निसंदेह करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। तो ऐसे में अपन करंट अफेयर पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। और आज चर्चा ये करेंगे विद्यार्थियों कि पिछली बार जो भर्तियां हुई है, जैसे एग्ज़ाम देख लो, जैसे अपन बात करें वन वृक्ष की, अभी आपको पता है 4 पेपर लगे हैं। हालांकि एक प्रश्न पत्र है वो वायरल हो गया, तो दूसरी बार उसका आयोजन हुआ था। और वनपाल का पेपर हुआ था, 2 पेपर हुए थे, तो उसमें किस प्रकार के करंट अफेयर पूछे गए थे। आपको पता है स्कूल लेक्चरर के जीके के 4 प्रश्न पत्र हुए थे, केवल जीके के, ठीक है, सब्जेक्ट के अलावा। तो उसमें करंट के कैसे प्रश्न रहे थे। और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा हुई थी, उसमें करंट के कैसे प्रश्न रहे थे। और आप जो तमाम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के भी प्रश्न पत्र लगे थे, तो उन तमाम शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न आए थे और वीडियो मेंस में कैसा आया था, प्रयोगशाला सहायक और पुस्तकालय अध्यक्ष, इन विभिन्न भर्तियों में करंट अफेयर के कैसे कैसे प्रश्न आए थे। निसंदेह एग्जामिनर इन टॉपिक को टच करते हुए चले होंगे। हालांकि कह सकते हैं कि जो प्रश्न आए हुए हैं वो रिपीट तो नहीं होंगे, सारे के सारे रिपीट नहीं होंगे, पर हो सकता है एक आध प्रश्न रिपीट हो जाए। और इतना तय है कि इन टॉपिक के आसपास ही करंट अफेयर के प्रश्न बनने वाले। तो देखते हैं करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न। पहले अगर हम बात करें तो वन रक्षक भर्ती परीक्षा 13 नवंबर 2022 की जो प्रथम पारी में जो प्रश्न पत्र है, उसके जो प्रश्न है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, करौली जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंसर शुरू किया। अब प्रश्न ये था विद्यार्थियों कि आंसर अभियान किस जिले ने शुरू किया, तो करौली ने। कब किया? जून 2022 में। इतना प्रश्न नहीं आया। अब हो सकता है आपसे पूछ ले कब प्रारंभ किया, तो जून 2022 में किया। दूसरा पूछा उद्योग मंत्री कौन थे, प्रश्न आया था। उद्योग मंत्री थे वो शंकुतला रावत है, ठीक है, आप जानते हैं श्रीमती शंकुतला रावत। अगला प्रश्न था RBI द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए प्रोफेसर रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सांवरिया को पुरस्कृत किया गया, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न बना था, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब था कि जो RBI और जो RBI द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में जो किताबें लिखने पर जो उनको पुरस्कार दिया गया था, वो दिया था रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सांवरिया को दिया गया था। अगला प्रश्न था अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला था। तो उदयपुर को कौन सा स्थान मिला, तो वो मिला दूसरा स्थान है, ठीक है। किसको मिला? उदयपुर को। तो ये प्रश्न था भाई, जो अप्रैल 2022 में 100 स्मार्ट सिटी है ना, उसकी रैंकिंग जारी हुई थी। 100 जो भारत सरकार की 100 स्मार्ट सिटी घोषित की हुई, उनमें उदयपुर को कौन सा स्थान मिला, तो सेकंड मिला था। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हो सकता है अगली परीक्षाओं में भी कहीं पूछा जाए। मेडिफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन जयपुर में किया गया। ये कहाँ आयोजन किया, ये पूछा गया, तो जयपुर में किया गया। अब मित्रों, जयपुर में जो भी आयोजन होते हैं, कुछ भी होता है, उसको याद मत रखा करो। बाकी जयपुर के अलावा जैसे कि और जिलों में होते हैं, जैसे बांसवाड़ा, उदयपुर वगैरह, वो याद रखना जरूरी है। जयपुर में होता है, आपको पता है कि ऑप्शन में जयपुर आता है, ठीक है, अंतिम विकल्प आपका जयपुर है ही, लेकिन जयपुर वाले आपको कभी याद नहीं करना। अन्य जिलों में कहीं पर भी ऐसे कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, कोई अन्य जिलों से संबंधित कोई फैक्ट है, तो आपको याद रखना। अंतिम रूप से आपका हथियार जयपुर तो रहता ही है। अगला, जोधपुर में सीमा और तटीय
सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। अब प्रश्न ये था कि सुरक्षा मंथन प्रश्न ये था विद्यार्थियों कि सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये आपके किया था जोधपुर में। कहाँ किया था? जोधपुर में। अगला था बाड़मेर में स्थित मिहियों का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम अभी चेंज कर लिया और का क्या नाम रखा? महेश नगर हॉल्ट। अब विद्यार्थियों है क्या है कि आप जैसे ही बाड़मेर से निकलते हैं जोधपुर की तरफ तो बलोत्रा से जस्ट आगे समुद्र के इर्द गिर्द आता है आपका मियाँ का बाड़ा, उसका नाम चेंज करके अब महेश नगर कर लिया। अगला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। तो ये प्रश्न ये था कि इसका उद्घाटन किसने किया था? तो अशोक गहलोत जी ने किया था। और अभी ये जो है कहाँ पे? तो जयपुर में। ठीक है। अगला अगला प्रश्न था विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार प्रश्न था और वो प्रश्न था आपकी राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? टीबी रोगियों के लिए। टीबी रोगियों के लिए राजस्थान निक्षय संबल योजना कौन सी विद्यार्थियों? राजस्थान निक्षय संबल योजना। ये प्रश्न हो सकता है आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिले। तो क्या है? टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? राजस्थान निक्षय संबल योजना। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे मई 2022 में राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया। अब प्रश्न ये था कि सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने। कब किया ये? मई 2022 में। और ये किस जिले से संबंधित है? तो ये नागौर से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागौर है। ये आप ध्यान रखना विद्यार्थियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। अब बात करते हैं वन रक्षक भर्ती परीक्षा जो 13 नवंबर 2022 को सेकंड पारी की हुई थी, उसके अपन प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला है प्रश्न है इसका, सारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में किया गया। अब प्रश्न ये था विद्यार्थियों कि सारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसमें ऑप्शन थे सारे। तो इसमें आपका जो कहाँ किया गया था वो क्या? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में किया गया था। काफ़ी बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। बहुत शानदार प्रश्न है कि फिल्म डेस्टिनेशन को अब विकसित करने के लिए जो राजस्थान फिल्म को पर्यटन का जो प्रोत्साहन नीति है वो कब जारी की गई है? तो ये आपके 2022 में जारी की गई है। हालांकि आपने सुना होगा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी दे दिया गया है, 2022 में दिया है 1 अप्रैल से। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। कब की? तो जून 2022 में। प्रश्न ये था कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तिथि ये कभी नहीं पूछते जून 2022 में वगैरह में किसने संन्यास की घोषणा की है, ये प्रश्न था। तो मिताली राज ने। किसने की? मिताली राज ने। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल 143 संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए गए। तो अब की ये फैक्ट का प्रश्न था कि अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों के हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए गए? तो कुल कितनी पूछा? तो कुल कितनी है? 143 है। इस प्रकार प्रश्न था और इसका आंसर था विद्यार्थियों 143 सही था। अगला प्रश्न था, हाल ही में मुख्यमंत्री ने जोधपुर जिले में 3 तहसील खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब प्रश्न ये था कि हाल ही में मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में कितनी तहसीलें खोलने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसमें 3 ये प्रश्न था भाई, जोधपुर में गहलोत साहब ने कितनी तहसीलें खोलने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो उसका सही उत्तर था वो कितना था? 3। अगला था, राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसने किया था? प्रश्न ये था कि राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक है उसका विमोचन किसने किया था? तो इसका विमोचन किया था वो लालचंद कटारिया ने किया था। किसने किया था? लालचंद कटारिया जी ने किया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब आपको याद ये रखना कि राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक विमोचन तो लालचंद कटारिया ने किया। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इस पुस्तक की लेखक कौन है, लिखने वाला कौन है। हो सकता है आपकी बार इसके लेखक के बारे में पूछ ले, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे। अगला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। रिप्स योजना का पूर्ण रूप राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रश्न था जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 से
के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया, जिसका पूरा नाम है वो आप ध्यान रखना, पूछा था ये। तो ये पूरा नाम है आपके राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ठीक है। तो इसका पूरा नाम। अगला, जुलाई 2022 में भारत द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला था, ये पूछा गया था। ये प्रश्न आते हैं ना, ये प्रश्न सीधे आते फैक्चुअल। कैसे कि जुलाई 2022 में भारत द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला, सीधी सी बात, कौन सा स्थान मिला, प्रथम। अमूमन जो प्रश्न आते हैं करंट इस प्रकार की जो रैंकिंग को लेकर आते हैं ना प्रश्न, उसमें होता यही है कि आपका बहुधा आपका आंसर हो प्रथम ही होता है, तभी पूछा जाता है कि राज्य कहीं न कहीं अन्य राज्यों से टॉप पे रहा है, एक नंबर पे रहा, तभी प्रश्न हाईलाइट होता, तभी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है प्रथम स्थान है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट RDTM का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये था आपके जयपुर में, ठीक है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट है, इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया, तो जयपुर में। राजस्थान सरकार ने तेलंगाना सरकार स्त्री नीति के साथ महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक बनाने का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। काफ़ी बहुत शानदार प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने किस सरकार के साथ महिलाओं द्वारा संचालित पहला सरकारी बैंक बनाने का समझौता किया, किसके साथ किया है, तेलंगाना सरकार के साथ। किसके साथ किया, तेलंगाना सरकार पर। ये फर्स्ट ग्रेड में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, और इसमें वन रक्षक है इसमें पूछा गया, तो अच्छा प्रश्न है। राजस्थान सरकार ने क्या किया कि महिलाओं द्वारा जो संचालित जो है पहला जो सहकारी बैंक है ना बनाने का जो समझौता किया ना, किसके साथ, किस सरकार के साथ किया, तो तेलंगाना सरकार के साथ किया विद्यार्थियों। अगला विद्यार्थियों जो पेपर है उस पर हम डिस्कस करेंगे ही, और वो पेपर है आपका वन रक्षक भर्ती परीक्षा का, और जो 12 नवंबर को हुआ था फर्स्ट पारी का, तो उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो विद्यार्थियों जी, प्रश्न है जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने जापान की 11 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 1338 करोड़ रुपये का निवेश होगा। प्रश्न ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ था कि जो जुलाई 2022 राजस्थान सरकार ने जो 11 कंपनियों के साथ समझौते किए थे, ठीक है ना, किस राष्ट्र की कंपनी है, किस देश की कंपनी, इसके संबंध में ऐसा कुछ प्रश्न था। तो इसका जो सही आंसर विद्यार्थी वो जापान है। तो जापान की कितनी कंपनी है, 11 कंपनी है, उनके साथ किया। और कितने करोड़ का समझौता है, 1338 करोड़ रुपए का है, 1338 करोड़ रुपए का समझौता है। किसके साथ है, जापान के साथ। कितनी कंपनियाँ, 11 कंपनियाँ, ठीक है। किसने किया, राजस्थान सरकार ने। कब किया, जुलाई 2022 में। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगला, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किससे, ऐसा कुछ प्रश्न था। तो ये है कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना। अब प्रश्न ये विद्यार्थियों कि दूध उपलब्ध करवाना कब करवाना है, कौन सी कक्षा के, कक्षा 1 से 8वीं के, कब करवाना है, 2 दिवस है। 2 दिवस कौन कौन से, ये भी विद्यार्थियों काफ़ी बार पूछा जाता है, 2 दिन कौन कौन से हैं। तो 2 दिन आप ये थोड़ा याद रखना। एक तो आपको पता है स्कूल संडे को अवकाश रहता है ना, संडे को, इससे एक दिन घटा लो और एक दिन आगे वाला भी उसमें बढ़ा दो। यानी कहने का मतलब ये कि जैसे संडे है, संडे में ये सैटरडे ये मंडे, ठीक है, मतलब संडे के जस्ट एक दिन पहले वाला एक दिन बाद वाला आप दोनों क्या कर देते हो, मिस कर लेते हो, ठीक है। अब आपके पास कौन सा दिन बचता है, आप जैसे इसमें मंडे को मिस किया यानी सोमवार किया, फिर मंगलवार को पिलाते हैं, और जैसे सैटरडे को आपने मिस कर लिया तो फिर कौन सा वार रहता है आपके पास, शुक्रवार रहता है। नहीं, शुक्रवार और मंगलवार को, है ना। तो कौन से हुए, शुक्रवार और मंगलवार हुए, ठीक है। कौन सी कक्षा, 1 से 8वीं। अगला, जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर व डूंगरपुर जिलों के एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। मतलब प्रश्न ये था कि किस मतलब कौन कौन से जिले हैं जिनके नाम स्वतंत्र सेनानियों के नाम पर करने का प्रस्ताव किया था। तो ऐसा प्रश्न था, तो इसका उत्तर था वो जोधपुर डूंगरपुर सही था, ठीक है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा। यानी कहने का मतलब ये कि मार्च 2022 में आपको पता है आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम अभी तक चल ही रहा है। उसके अंदर आयोजित कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के जो पोर्टल है उस पर अपलोड करने में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था। तो इसमें राजस्थान का स्थान रहा चतुर्थ रहा, 4था स्थान रहा, किसमें, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न था कि मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP नीति को मंजूरी दी, ठीक है। REVP मंजूरी को
जो मंजूरी दे दी है 2022 में, किसको दी नीति कौन सी? REVP। इसमें प्रश्न ये पूछा था कि ई का अर्थ क्या है ना? ई का अर्थ पूछा था उसमें। ई का अर्थ था वो इलेक्ट्रिकल था, ठीक है, विद्युत। अगला प्रश्न था, हाल ही में सांचौर में भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत SPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की। अब प्रश्न ये था कि गोबर धन योजना के तहत, ये प्रश्न था आगे यहाँ से, कि तहत SPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत कहाँ से की है? तो वो की है आपके सांसौर से। कहाँ से की है? सांसौर से की है। तो ये ध्यान रखना, सांसौर से की है, सांसौर जालोर में। प्रश्न ये था। अगला था, RTI पोर्टल 2.0 किसने लॉन्च की है? तो ये प्रश्न था कि RTI पोर्टल 2.0 का लॉन्च किसने किया? तो ये किया आपके राज्य सूचना आयोग ने। किसने किया? RTI का मतलब ये होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना आयोग, सीधी सी बात है। तो जिन विद्यार्थियों को फुल फॉर्म पता थी तो उन्होंने सही किया है। तो इसका सही आंसर है राज्य सूचना आयोग द्वारा लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न था विद्यार्थियों, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कितना बढ़ाया? प्रश्न ये था भाई, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद है उसका कार्यकाल कितना बढ़ाया? कब तक बढ़ाया? तो दिसंबर 2023 तक बढ़ाया। हालांकि अभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछने लायक नहीं है, ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर कितनी पढ़ी जानी चाहिए? तो 70 पढ़ी जानी चाहिए, ठीक है। और राजस्थान सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आज भी कितनी 65 वर्ष लिखी हुई है, ठीक है। तो ये प्रश्न था भाई, देखो, राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर कितनी पढ़ी जानी चाहिए? 70 पढ़ी जाएगी। कितनी पढ़ी जानी चाहिए? 70 वर्ष पढ़ी जानी चाहिए। जबकि अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं राजस्थान सरकार की, तो आज भी कितनी मिलती है? 65 वर्ष मिलती है। और कई सारे 60 भी बता रहे हैं, जबकि इसका सही आंसर है वो 70 है। अगला है जो पेपर है वन रक्षक भर्ती परीक्षा 12 नवंबर 2022 की सेकंड पारी का जो पेपर है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। लो जी, अगला है थार महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपको पता, थार महोत्सव का आयोजन है ये मार्च में हुआ था आपके। और थार का मतलब बाड़मेर है, तो बाड़मेर हुआ था, ठीक है। अगला, करौली में राजा मोर ध्वज का सर गढ़मुरा है, जिसमें राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक स्थलों के विकास कार्य और रख रखाव के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है। अब प्रश्न ये था कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक स्थलों के विकास कार्य और रख रखाव के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है, तो किसके संबंध में थी? तो ये राजा मोर ध्वज के सर गढ़मुरा से संबंधित है। अगला प्रश्न, राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ वेलनेस सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो प्रश्न था कि राजस्थान के जो पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र है, कितना पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र है हेल्थ वेलनेस सेंटर का शिलान्यास से कहाँ किया गया? ये खमनूर राजसमंद में किया है। कहाँ किया है? खमनूर राजसमंद में किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान आवासन मंडल को IBC एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से अप्रैल 2022 में सम्मानित किया गया। अब प्रश्न ये था कि राजस्थान आवासन जो मंडल है, प्रश्न ये था कि IBC एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से अप्रैल 2022 में किसे सम्मानित किया गया? किसे किया? राजस्थान आवासन मंडल को। किसको किया? राजस्थान आवासन मंडल को। प्रश्न था कि IBC एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से जो अप्रैल 2022 से मिला, जो IBC एक्सीलेंस अवार्ड है, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो राजस्थान आवासन मंडल को सम्मानित किया गया था विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया? बहुत शानदार प्रश्न था और जयपुर है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, खाजी खान बराना को लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ये वाद्य यंत्र खड़ताल से संबंधित है। कहने का मतलब प्रश्न ये था कि गाजी खान बराना है, उसको लोक संगीत क्षेत्र में उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न ये था कि उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? किसे प्रदान किया गया? खाजी खान बराना को। और किस इनका वाद्य यंत्र अगली परीक्षा पूछा जा सकता है। तो इनका वाद्य यंत्र है वो खड़ताल है, याद रखना। कौन सा है? खड़ताल है। इनको पुरस्कार कौन सा मिला है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है,
ठीक है ना। किसने दिया है? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिया। अब उपराष्ट्रपति चेंज हो गए हैं, है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विभाग ने यूनेस्को के सहयोग से फोक सफर का आयोजन किया। अब प्रश्न ये था कि राजस्थान पर्यटन विभाग ने किसके सहयोग से फोक सफर का आयोजन किया था? तो ये सहयोग था मित्रों, वो यूनिसेफ का था। यूनिसेफ के सहयोग से फोक सफर का आयोजन किया। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? राजस्थान की जो प्रथम जो वर्चुअल कोर्ट ई कोर्ट है उसका उद्घाटन किसने किया? तो ये मुख्य न्यायाधीश थे अपने एस सिंधे साहब ने किया था। ठीक है, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे एस सिंधे साहब ने किया। अगला प्रश्न है, जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? मतलब जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है उसमें कौन सा स्थान रहा है? तो उसमें राजस्थान का रहा है 10वां स्थान। कौन सा रहा है? 10वां रहा। अप्रैल 2022 में डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल एलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया है? अब प्रश्न ये था कि अप्रैल 2022 में डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल एलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया है? वो किया आपके पोखरण है आपके जैसलमेर में। ठीक है, अगली बात करें वनपाल भर्ती परीक्षा 2022 की पहली पारी का जो पेपर हुआ था, इसके 2 पेपर लगे थे विद्यार्थियों। पहला जो पेपर था विद्यार्थियों, उसमें जो प्रश्न थे, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFF का कौन सा संस्करण है? राजस्थान फिल्म फेस्टिवल है उसका कौन सा संस्करण पूछा था? तो वो संस्करण कौन सा विद्यार्थियों? 10वां संस्करण है फिल्म फेस्टिवल का। अगला, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 जो प्रकाशित हुए 2022 में, उसमें राजस्थान की कौन सी रैंक है? नीति आयोग के नवाचार सूचकांक राजस्थान की कौन सी रैंक है? तो ये विद्यार्थियों ध्यान रखना 12वीं है, कहीं भी पूछा जा सकता है दोबारा भी कोई सी परीक्षा में। तो कौन सी स्थान है? 12वीं। ठीक है, 12वीं ध्यान रखना। अगला, राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट ई का उद्घाटन, ये प्रश्न वापस रिपीट हुआ था। आप कहते हो करंट के प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं, और आप सभी को पता है कि जो प्रश्न अभी जो करवाई है अधीनस्थ बोर्ड ने करवाई है वनपाल वन रक्षक की, और इसलिए 3rd ग्रेड के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं हो सकता है उनमें ये प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए। हालांकि 2nd ग्रेड वालों को आरपीएससी करवाती है, तो आरपीएससी के प्रश्न हम अगले जो 1st ग्रेड पेपर हुए उसको देखने वाले हैं। निस्संदेह वहाँ से प्रश्न आपको रिपीट होंगे। ठीक है, तो अपन देख लेंगे वहाँ जो 1st ग्रेड के पेपर देखने वाले हैं जो हुए ना जीके वाले, उसमें करंट अफेयर के 10 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो 40 से के आसपास जो प्रश्न है वो हम वहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, और उसके सिवाय मैं ना आपको बता दूं कि करंट अफेयर के कहने का मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपको लगभग 4-5 घंटे की जितनी भी क्लास होगी वो लगातार लेके पूरा कंप्लीट करवाने वाला। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला जिला गांव कौन सा है? बहुत शानदार प्रश्न था। कितना शानदार प्रश्न है कि 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला कौन, जालोर का गांव पूछा था, तो गांव था नरसाना गांव, और ये कहाँ है? जालोर में। बहुत शानदार प्रश्न है, थोड़ा ध्यान रखना आप। राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव कौन सा है? तो नरसाना कहाँ है? जालोर में। अगला विद्यार्थियों, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 में लागू की गई। तो प्रश्न था कि राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई थी? 2021 में लागू की। कब की? 2021 में। कई विद्यार्थी 2022 करके आ गए तो गलत होगा, 2021 से ही। अगला प्रश्न है, राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान डिजी फेस्ट का पिछली वन रक्षक में भी ये प्रश्न आया था, मैंने आपको अभी बताया। तो कहाँ पर हुआ है? जयपुर में हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न यही था कि राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जयपुर में हुआ। बस इतना सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले भेरूपुरा गांव को पार्क की सीमा में स्थानांतरित किया जाना है। काफ़ी ये अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है कि जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाला 110 जो घर रहते हैं उस वाला परिवार वाला है भेरूपुरा गाँव है, को पार्क की सीमा में स्थानांतरित, मतलब कहने का पार्क जो टाइगर जो रिजर्व है रणथंभौर उसके जस्ट पास से गाँव है, नाम है भेरूपुरा। उस गांव में बस आबादी 110 परिवार रहते हैं, तो उनको स्थानांतरित करके जो भेरूपुरा गांव है ना, इसको रणथंभौर टाइगर रिजर्व में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों, जो महिला आयोग है राजस्थान की महिला आयोग, उसके अध्यक्ष कौन है? वो है आपके रेहाना सिस्ती। कौन है? रेहाना सिस्ती जी है।
अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया है। कहने का मतलब ये प्रश्न ये था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया है, वो कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न था। तो वो कहाँ पर है? मानगढ़ आप सभी को पता है, काफ़ी फेमस है, बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बस यही प्रश्न था। पूछ के बांसवाड़ा, वैसे करंट का ये प्रश्न नहीं बनता है, जीके के हिसाब से भी कह सकते हैं, लेकिन पूरी डेट के हिसाब से लिखा अगस्त 2022 वगैरह, तो इस हिसाब से हम इस करंट में शामिल करते हैं, वरना ये प्रश्न जीके का होता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो ये अलवर से किया गया है, स्वस्थ बेटी अभियान। बहुत शानदार प्रश्न है। स्वस्थ बेटी अभियान कहाँ से प्रारंभ किया जनवरी 2022 में? तो अलवर से। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सुधीर भंडारी को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया। अब प्रश्न यह था कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका नाम है डॉक्टर सुधीर भंडारी। डॉक्टर सुधीर भंडारी जी को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है विद्यार्थियों। आगे देखते हैं, वनपाल भर्ती परीक्षा 2022 के जो सेकंड पारी का जो प्रश्न पत्र हुआ था, उसके अपन देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न आए थे विद्यार्थियों। प्रश्न है, राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत 10,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य की कृषि उपज की बिक्री पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ई कूपन प्राप्त होगा। कितने पैसे से ज़्यादा तहत के? 10,000 रुपया उससे अधिक वाले, 10,000 या प्लस 10,000 से अधिक मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर, विक्री का मतलब समझते आप, बेचना, उस पर कृषक को क्या प्राप्त होगा? ई कूपन प्राप्त होगा। अब प्रश्न ये था कि ई कूपन है ना, वो कब प्राप्त होता है किसान को? प्रश्न पूरा इस प्रश्न की भाषा थी, और वो था आपके 10,000 रुपये या कई और रुपये लिखे, और 10,000 से अधिक, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। इस्माइल कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से? इस्माइल आप सभी जानते हैं विद्यार्थियों, इस्माइल का संबंध आप जैसे कोरोना काल में आपने देखा ही होंगे, जो विद्यार्थी बच्चे स्कूल जाते हैं, वे बच्चे घर पे, आपको पता होगा कि उनको कहा मोबाइल दीजिए। इस्माइल के नाम से ग्रुप बने थे, वहाँ पे स्टडी मटेरियल्स विद्यालय के अध्यापकों द्वारा भेजा जाता था। तो इस्माइल का जो संबंध है वो शिक्षा थे। किसे? शिक्षा थे। इस्माइल आप सभी को पता होगा, इस्माइल 1.0, 2.0, 3.0, इस्माइल के 3 कार्यक्रम चले थे। इस्माइल एक व्हाट्सएप आधारित कार्यक्रम था, ठीक है। अगला, रणखा रिजर्व कहाँ स्थित है? देखो विद्यार्थियों, बहुत शानदार प्रश्न है, याद रखना कि रणखा रिजर्व अभी आपको पता रिजर्व में शामिल किया है, और जालोर में है, और ये सबसे बड़ा रिजर्व है, ठीक है ना, सबसे बड़ा है रणखार, बड़ा, ठीक है। और रणखार की वजह की बात और विद्यार्थियों में बता दूं, रणखार एक पुस्तक भी है, और ये पुस्तक लिखी थी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने, जो उसी वक्त जालोर के जिला कलेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने पुस्तक लिखी थी रणखार, और रणखार जो रिजर्व है कहाँ पर है? जालोर में। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया है, और रूमा देवी जी है ना, मारवाड़ रत्न उनको अवार्ड मिला है, वो किस जिले से हैं? तो बाड़मेर जिले। अब आपको पता होना चाहिए, रूमा देवी से संबंध में किसी विद्यार्थी ने गलत नहीं किया हुआ, क्योंकि आरएस प्री में ये प्रश्न पूछा गया था रूमा देवी को लेकर, ठीक है। तो आप इसका सही आंसर क्या करेंगी? बाड़मेर जिला। और कौन सा अवार्ड मिला उसको? मारवाड़ रत्न। हो सकता है आगामी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आरपीसी भी पूछ चुकी है, तो हो सकता है सेकेंड ग्रेड में भी आ जाए। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई। अब ये प्रश्न बहुत शानदार है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई है विद्यार्थियों? तो 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई है। इसकी कितनी सीमा है, कितने रुपए मिलते हैं, ये तमाम चीज़ें आप आराम से देख लेना। भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कुल 10% हिस्सेदारी। अब भारत के कुल जो रेल मार्ग है उसमें राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? तो कितनी विद्यार्थियों? 10% है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। ये कितनी हिस्सेदारी है? 10% है। राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के जयपुर शहर में स्थापित किया जाएगा। राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान जो राजस्थान के शहर में स्थापित किया जाएगा? जयपुर है। क्या है? राजस्थान सड़क सुरक्षा संस्थान कहाँ पर किया आयोजित, मतलब इसका स्थापना की जाएगी? जयपुर में। तो ये प्रश्न थे आपके वनपाल भर्ती परीक्षा 2022 में। एक आध प्रश्न कोई बस रात में और आपको बता देता हूँ, ठीक है। 4 प्रश्न और हैं, उनको हम देख लेते हैं जो आपके इसके वनपाल में थे। चलिए विद्यार्थियों, अगला, डिजिटल बाल मेला एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में अक्टूबर 2022 में प्रदेश भर में मैं बाल सरपंच की शुरुआत की गई। प्रश्न ये था कि विद्यार्थियों कि डिजिटल बाल मेला एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में अक्टूबर 2022 में प्रदेश भर में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो वो थी आपके मैं बाल सरपंच। कौन सी? कौन कौन है? डिजिटल बाल मेला एवं यूनिसेफ,
एक बार और सुन लो, डिजिटल बाल मेला यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में दोनों मिलकर कब शुरू की? अक्टूबर 2022 में। प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि अक्टूबर का ही प्रश्न है। कौन सी योजना थी शुरू की गई है? मैं बाल सरपंच। कब की? अक्टूबर 2022 में। किन किन के सहयोग से? डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ दोनों के संयुक्त रूप से दोनों ने मिलकर की है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व माइंस एवं जियोलॉजी विभाग की खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा व राजसमंद में मैगजीन के विशाल भंडार मिले। अब प्रश्न ये था कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व माइंस एवं जियोलॉजी विभाग की खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार किन जिलों में मैगजीन के विशाल भंडार मिले? अब रिपोर्ट वाला आपको याद रहे नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन मैगजीन के जो विशाल भंडार है वो कहाँ मिले? वो बांसवाड़ा और राजसमंद, ये ध्यान रखना बस। क्या आप ध्यान रखोगे? बांसवाड़ा और राजसमंद, इन जिलों में मैगजीन के विशाल भंडार मिले। ठीक है, अगला प्रश्न था विद्युत मंत्रालय के अधीन REC की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2020 और 21 में देश के श्रेष्ठ 4 डिस्कॉम में राजस्थान के 2 हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो देश के जो श्रेष्ठ 4 डिस्कॉम हैं उनमें राजस्थान के 2 हैं। कौन कौन से? जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम है। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना आप ये। अगला प्रश्न है 5 रुपये लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में दी जाएगी। पहले विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना थी ना, इसमें पहले 3 रुपये दी जाती। कितने राशि दी जाती? 3 रुपये की। अब बढ़ा के 2 रुपये और बढ़ा दी, अब कितनी दी जाती है? 5 रुपये दी जाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न था आपके। अगला, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार में 3य स्थान प्राप्त किया। अब कहने का मतलब ये कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में बांसवाड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो तीसरा। कौन सा प्राप्त किया है? तीसरा। प्रश्न ये था कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में राजस्थान के किस जिले ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था? ऐसा प्रश्न था, तो वो बांसवाड़ा था। काफ़ी अच्छा प्रश्न, याद रखना। राजस्थान ने किया, बांसवाड़ा जिले ने। किस में? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में। कौन सा स्थान? तीसरा। किसने किया? बांसवाड़ा ने। ठीक, आगे बढ़ते। आगे विद्यार्थियों, स्कूल एक्सेल भर्ती परीक्षा 2022 के सभी ग्रुप से ना 4 पेपर हुए थे जीके के। तो उनमें एक कह सकते पेपर में करंट के 10 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 4 ग्रुप्स थे, तो 4 ग्रुप्स के हिसाब से अब 40 प्रश्न रहते हैं। तो हम सारे प्रश्न देखने वाले जो स्कूल एक्शन पूछे गए थे। ठीक है जी। अगला जो प्रश्न है अब अपने सामने वो है 8 अप्रैल 2022 को रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने राजस्थान के झुंझुनू जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था आपकी 8 अप्रैल 2022 को रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने। ठीक है, किसने किया था? डॉक्टर अजय कुमार जी ने किया था। और कहाँ किया ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन? तो वो किया आपके झुंझुनू जिले में। कहाँ किया है? झुंझुनू जिले के सैनिक विद्यालय में किया गया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग। राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य के 30 जिलों में की 25,000 आंगनबाड़ी नंदघर बनेगी। प्रश्न ये था नंदघर के संबंधित भाई कि राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को किस रूप में विकसित करने के लिए समझौता किया? तो नंदघर। किस रूप में? तो नंदघर के रूप में। ऐसा प्रश्न था। बाकी जो फैक्ट लिखे हुए ना अधिक वो आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से लिखे हुए हैं कि कई प्रश्न आ जाएं तो आप इसको सही कर पाएँ। अगला प्रश्न है राज स्किल 2022 प्रतियोगिता क्या है? इसके संदर्भ में पूछा था। ये प्रशिक्षण लेने वालों में आपसी प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाकर उन्हें अधिक कुशल दक्ष बनाने के लिए शुरू की गई है। इसका आयोजन राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में किया गया है। इसका 3 चरणों में आयोजन किया गया, एक जिला स्तर पर, एक संभाग स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। ठीक है, तो इसमें क्या है? राज स्किल 2022 प्रतियोगिता, ये विद्यार्थियों प्रश्न आया था। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे और चारों के सारे ऑप्शन सही थे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो इसमें इंक्लूड कर रखी है वो तमाम चीज़ें उस पेपर में थी। अगला है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार की स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो विद्यार्थियों, तेलंगाना सरकार के बारे में अपने जो बात अभी पिछले वनरक्षक पेपर के बारे में बात कर रहे थे उस वक्त की थी ना, तो मैंने कहा ना फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न आया था, तो ये प्रश्न था। अगला, जून 2022 में अवनी लखेरा ने फ्रांस में पैराशूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन HS1 फाइनल में 458.3 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता है। हालांकि ये पहली दफ़ा अंक पूछे गए थे, अंक पूछा गया था कि अंक कितने, तो ये 458.3 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता है। किस में जीता है? फ्रांस में। कौन सी? पैराशूटिंग विश्व कप। ठीक है, कहाँ हो रही थी? फ्रांस में पैराशूटिंग विश्व कप 2022। ठीक है, किस में? 50 मीटर में। ठीक है, और इनका जो पोजीशन है वो SS1 है। अंक पूछे, पहली दफ़ा पूछा है। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी सारे फैक्ट याद कर लेते हैं, लेकिन जो अंक है वो याद नहीं करते। तो अंक है वो 458.3 अंकों के साथ है ना। अवनी लखेरा को आप जानते होंगे, जून 2022 में। ठीक है, ये राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। ठीक है, आगे, हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षण एवं प्राधिकरण ने हाइजेनिक और पौष्टिक खाने के लिए राज्य के 37 आवासीय विद्यालयों को ईट राइट स्कूल की मान्यता प्रदान की है। इस मामले में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। यानी जो हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षण एवं प्राधिकरण ने हाइजेनिक और पौष्टिक खाने के लिए राज्य के 37 विद्यालयों को, कितने विद्यालयों का? तो 37 विद्यालय पूछे थे, तो इसमें 37 विद्यालय थे। अगला था, उदयपुर के कानोड़ गांव के निवासी डॉक्टर महेंद्र भानावत को मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 दिया गया। अब इतना नहीं, प्रश्न ये था कि मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये थे डॉक्टर महेंद्र भानावत को किया गया। अब इसके फैक्ट ये है कि ये कानोड़ उदयपुर के रहने वाले। हालांकि ये उदयपुर कानोड़ नहीं लिखा, इतना ही था कि मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर महेंद्र भानावत को। ये पिछले दिनों उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भी 2021 का लोक भूषण सम्मान भानावत को दिया गया। अब ये अदर फैक्ट है कि इन्हें जो यूपी में हिंदी संस्थान द्वारा लोक भूषण सम्मान को भी दिया गया 2021 का। किसे दिया गया है? भानावत जी को। जबकि भानावत जी को 2022 का पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान दिया गया है। आगे, जयपुर की SMS मेडिकल कॉलेज में मंकी पॉक्स वायरस की नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। कहाँ की गई है? जयपुर में। कहाँ पे है? SMS मेडिकल कॉलेज में। किसकी जांच के लिए? मंकी पॉक्स वायरस के लिए। अगला, सौते खेलो इंडिया यूथ खेल में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? 32 पदक जीते। सौते खेलो इंडिया यूथ जो खेल में राजस्थान ने कितने पदक जीते? 32 पदक जीते। ठीक है, हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? द्वितीय स्थान मिला। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा जिला था? वो मैंने पिछले वनरक्षक में आपको बताया था, है ना। अंडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी ASEJOL ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो वो जैसलमेर में किया है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। ये किस जिले में है? जिला पूछा था और वो है बूंदी में। ठीक है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है। ठीक है, राजस्थान का चौथा अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, चौथा टाइगर रिजर्व है, और ये कहाँ पर है? बूंदी जिले में। ठीक है, भारतीय सेना ने हाल ही में ओमान की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़र आयोजित किया। कहाँ पर किया? ये अल नज़र राजस्थान में किया है ना। ठीक है, अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान न्याय रो साथी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च। भाई इसमें कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो न्याय रो साथी। ठीक है, अगला, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये जयपुर में। कहाँ किया गया? जयपुर में। कौन सा? इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन 2022। इस सम्मेलन से आगे 2022 है ना। इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने 14 करोड़ की लागत से जोधपुर में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है। जोधपुर में है
ये पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है। कहाँ पर पैरा स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी, ये प्रश्न था, तो ये जोधपुर में था। ठीक है भाई, पैरा स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी, जोधपुर, ऐसा प्रश्न था। कि लागत नहीं लिखी हुई थी इसमें ना। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय पारक ऊर्जा विकसित करने के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब प्रश्न ये था कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय पारक जो ऊर्जा पार्क है विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो वो था टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है ना। तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का समझौता किया था। अगला प्रश्न है, 6 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पूछा था। हालांकि पर्यटन जो प्रोत्साहन नीति है, इससे संबंधित आपको मैं बता दूं कि ये वन रक्षा का जो पिछला पेपर अपने देखा था उसमें भी प्रश्न था। तो इसका जो उद्देश्य है, राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना। राजस्थान को कैसा करना, राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई है। आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार मिलता है, उसी प्रकार शहरों में भी 100 दिन का रोजगार मिले, उसके लिए राजस्थान सरकार ने योजना चलाई। एकमात्र राज्य है जिसने शहरी लोगों के लिए इस प्रकार योजना शुरू की है, और उस योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। ठीक है, तो ये कब प्रारंभ हुई है, इसका भी आप ध्यान रखें। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामगढ़ बिचधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया। और अभी अपने बात की है कि ये कहाँ पर है, बूंदी में। ये प्रश्न भी करंट अफेयर में पूछा गया था। अगला, देश का प्रथम फोम आधारित सौर ऊर्जा परियोजना कुसुम जयपुर के भलोजी गांव में स्थापित की गई। अब प्रश्न ये है कि देश का प्रथम फोम आधारित सौर ऊर्जा परियोजना है ना, वो कुसुम जयपुर के मतलब कहाँ आयोजित किया, मतलब कहाँ योजना है स्थापित की गई है, तो ये भलोजी गांव है। और कहाँ है ये, जयपुर में। और ऊर्जा परियोजना कुसुम नाम है, कुसुम ऊर्जा परियोजना कुसुम है, कहाँ से स्थापित की गई है, तो भलोजी गाँव है जयपुर में। वहाँ पे अगला है, राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय के अधीन आती है, तो ये मंत्रालय था मित्रों, वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, उसके अधीन थी। खुले में शौच मुक्त प्लस यानी ODA प्लस टैग वाला राजस्थान का कौन सा जिला है, तो वो जयपुर जिला है। कौन, किसमें, खुले में शौच मुक्त प्लस से यानी ODA प्लस टैग वाला राजस्थान का जिला है, वो है जयपुर। कौन सा है, पहला गांव है जयपुर जिले का, जयपुर जिला है, जयपुर जिले का गांव है, उसका नाम है जलोटा। क्या है, जलोटा, जो ODA प्लस है, जयपुर का जिला है, जयपुर तो जिला है, और उसका जयपुर जिले का गांव है जलोटा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा है। कौन सा स्थान है, दूसरा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार राशि बढ़ा दी, वो कितनी कर दी है, यानी भाई खिलाड़ियों को पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ जो पुरस्कार राशि है मित्रों, वो 1 लाख से 5 लाख कर दी है। ठीक है, इसके साथ ही अब वित्तीय वर्ष में 5 खिलाड़ियों को और 5 प्रशिक्षकों को पुरस्कार दिया जाए। कहने का मतलब ये हुआ विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिए। और अब ये क्या है कि एक वित्तीय वर्ष में ये 5 खिलाड़ियों और 5 जो प्रशिक्षकों हैं उनको दिया जाएगा ये पुरस्कार। जो आगे हैं विद्यार्थियों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, अगला है, भारत का पहला पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ है, तो ये पवन के बारे में जैसलमेर आप कर लेना आंख बंद करके। अगला, मुख्यमंत्री राजस्थान की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य क्या है, ये वन रक्षा में भी प्रश्न आया था कि विद्यालय के बच्चों को दूध प्रदान करना, कक्षा 1 से 8वीं के बच्चों को, और 2 दिन, एक हफ्ते में 2 दिन। राजस्थान की उदयपुर की गुलाब बाग में राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क का पूछा तो वो गुलाब बाग जयपुर है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का गठन कब किया गया, तो 7 मार्च 2020 को किया गया था, जिसका कार्यकाल है मित्रों मार्च 2022 से बढ़ाकर ये दिसंबर 2023 तक कर दिया गया। ये प्रश्न आपको पता होगा कि ये आपके वन रक्षा में भी आया था कि मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सलाहकार, जो आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद है, इसका जो समय कितना बढ़ा दिया गया है, ऐसा प्रश्न था, तो दिसंबर 2023 तक है। हालांकि इसका समय वैसे मार्च 2022 तक था, लेकिन इसको बढ़ा दिया, दिसंबर 2023 तक कर दिया। अध्यात्म यह है कि इस परिषद का अध्यक्ष है वो विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। और
वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष अरविंद मायाराम है। कौन है? अरविंद मायाराम। हालांकि अच्छा प्रश्न है, आपके फर्स्ट ग्रेड में आया और वन अक्षर में भी आया। तो निस्संदेह जो आपको आरबीसी जो करंट के प्रश्न देती है उसको अधीनस्थ बोर्ड फॉलो करता है। तो आगामी परीक्षा में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, इसका उपाध्यक्ष के बारे में पूछ ले। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जयपुर में। अगला जो प्रश्न है विद्यार्थियों वो है आपके, वर्तमान में राजस्थान के सांसद भूपेंद्र यादव राज्यसभा सदस्य संघ परिषद मंत्री है। ठीक है, तो ये तो भूपेंद्र यादव से संबंधित था। अब एक पेपर था विद्यार्थियों, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2022, उसमें जो प्रश्न पूछे करंट के उनको अपन देख लेते हैं। 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखवीर सिंह को दिया गया। 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता के श्रेष्ठ खिलाड़ी का, सर्वश्रेष्ठ बढ़िया खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? सुखवीर सिंह को दिया गया। ठीक है, अगला है फिल्म निर्माता और निर्देशक पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता है। यानी फिल्म निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक है चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता है। उनका संबंध किस जिले से है? तो उनका संबंध सिरोही जिले से है ना। तो ध्यान रखना प्रश्न था। तो पद्मश्री पुरस्कार जीता है, उनका संबंध किस जिले से? सिरोही जिले से, ये प्रश्न था। अगला, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसे दिया गया? ठीक है, फरवरी 2022 में किसे दिया गया? कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट है, ये दिया विजय वर्मा को दिया गया। किसको दिया गया? विजय वर्मा को। ऐसा नहीं बानावत कर लो आप, विजय वर्मा। राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो उषा शर्मा है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, उषा शर्मा जी है जो दूसरी महिला मुख्य सचिव है, पहले कुशल सिंह थी। बाड़मेर में प्राकृतिक बचाव केंद्र और पक्षी विहार जल्द बनेगा। प्राकृतिक बचाव केंद्र पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? बाड़मेर। अब देखो मुख्य सचिव थी ना कुशल सिंह, उस वक्त मुख्यमंत्री भी वो थी कुशल सिंह थी। आपके शायद वसुंधरा के काल में, वसुंधरा जी के काल में 2009 में थी उषा आपके कुशल सिंह। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल शेटिया कविता पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ये वाला पुरस्कार तो ये रणजीत होसकोटे को प्रदान किया है, होसकोटे को प्रदान किया। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बूंदी जिले में अधिसूचित किया गया है और इसके संदर्भ में 3 प्रश्न आए गए हैं। फर्स्ट ग्रेड में भी आपको देखने को मिल गया, इसमें ये आरपीएससी इसने ये अधीनस्थ बोर्ड ने पेपर करा, इसमें भी आपको देखने को मिल गया। इसके सिवाय वनरक्षक में भी ये प्रश्न आया हुआ था। अब देख लेते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा 2022 जिसके पद खाली रहने की कगार पर है, ऐसी भर्ती उसके करंट के कैसे प्रश्न आए थे। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ हुआ भाई? उदयपुर में। कब हुआ? 3 से 7 जनवरी 2023 को। अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बहुत शानदार प्रश्न है, बस इतना याद अभी तक वही है। राजीविका का ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी। कौन है? रूमा देवी। 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का शिलान्यास किसने किया था? तो ये किया था आपकी कलराज मिश्र जी ने। कहाँ किया? राजभवन जयपुर में। अगला, हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रईस भारती एंड थोद पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्टिल जे कोज है। बहुत शानदार प्रश्न है, कोई परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाला है। हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रईस भारती एंड थोद। ठीक है, अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के व्यस्त हवाई अड्डों में जयपुर का कौन सा स्थान है? 15वां। कौन सा स्थान है? 15वां। विजय वर्मा को डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके पूछा गया था, पिछली पेपर में भी पूछा गया था और इस प्रकार के प्रश्न आपको पता है कॉपी हो रहे हैं। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का वित्त पोषण जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 के 2.0 संस्करण में राजस्थान के किस जिले ने अच्छा प्रदर्शन किया है? अच्छा प्रदर्शन किया तो कोटा ने। किसने किया है? कोटा ने। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना का बजट कितना है? अब ये इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना है, उसके संबंध में प्रश्न आया हुआ था। अब ये कि 800 करोड़ रुपए इसके निर्धारित की हुई। ठीक है, अब ये कब शुरू हुई है, क्या है क्या नहीं, इसके संबंध में आप थोड़ा ढंग से देख लेना। इसमें से प्रश्न आपके निस्संदेह पूछे जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा 2022
ये परीक्षा जिसमें आपकी 10,000 की भर्ती थी लगभग, और 7,000 पद के आसपास विद्यार्थी बच्चे पास हुए, 3,000 पोस्टें वैसे खाली रहेगी, वो भर्ती है। बतूल बेगम का संबंध किस गायकी से? तो मार्ड्स गायकी से। विवान कपूर का संबंध राइफल शूटिंग से। राजस्थान ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लखेरा जी। अवनी लेखरा या लखेरा, वो है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजीव गांधी वाला है ना विद्यार्थियों, तो राजीव गांधी वाला वो स्थापित किया जाएगा आपके जोधपुर में। कहाँ किया जाएगा? जोधपुर में। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन अप्रैल 2022 में हुआ, ठीक है, जयपुर में हुआ, थिएटर फेस्ट है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, विश्व का तीसरा है वो बड़ा है, वो कहाँ है? जयपुर में किया जाए, इसका सोमू में है शायद, ठीक है। तो ये आपके जयपुर में तीसरा। पहला तो आपके हो गया गुजरात वाला, दूसरा मेलबर्न वाला हो गया, और एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया, फिर वो मेलबर्न वाला होगा, तीसरा जयपुर वाला है। मिटेश निर्मोही को राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो मिटेश निर्मोही को दिया गया। अगला प्रश्न, राजस्थान में महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आईएम शक्ति उड़ान योजना, आईएम शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 19 दिसंबर 2021 को किया गया। अच्छी योजना, आईएम शक्ति योजना को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। आईएम शक्ति उड़ान योजना को ढंग से आप थोड़ा देख लेना। देखो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022 में तो आपको पता है कि थोड़ा करंट के इश्यूज है ना, वो आपके राष्ट्रीय स्तर के आते सवाल आते हैं। कई राजस्थान के जो सवाल आए हैं उन पर बात करते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से करंट के सवाल पूछे गए थे राजस्थान पुलिस में। वो प्रश्न था कि वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास है। भारत में तांबे के उत्पादन राजस्थान कौन सा स्थान? दूसरा स्थान है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र 2014 से 2019 तक 16 लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। कलराज मिश्र के संबंध में प्रश्न था, तो कौन सी लोकसभा के सदस्य रह चुके? 16 के। भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? कच्चे तेल में राजस्थान दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी का जोधपुर में। जोधपुर का बड़ला सरणफोर्थ 500 मेगावाट एक ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और अडानी समूह के बीच संयुक्त उद्यम में विकसित किया जा रहा है। इस संबंध प्रश्न था कि जो बड़ला है वो किस किस का संयुक्त उद्यम है? तो ये अडानी और राजस्थान सरकार का है, ठीक है। अब देखो, वीडियो मेंस में तो करंट के प्रश्न है वो आपके थोड़े राष्ट्रीय स्तर के भी आए थे। जो राजस्थान के 2 प्रश्न रहे थे उनके बारे में बात करते हैं। एक था प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो वो भालोजी जयपुर में कुसुम योजना के तहत है। दूसरा, प्रतापगढ़ जिले में पीएम वाणी योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो प्रतापगढ़ जिले पीएम वाणी योजना, ठीक है। और प्रयोगशाला सहायक में थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न थे। प्रयोगशाला में प्रश्न था, प्रयोगशाला में वो था कि मुख्यमंत्री सृजन योजना कब हुई? ये पिछली बार प्रश्न पूछा गया था, पीछे भी मैंने आपको बताया था कब हुई, 1 मई 2021 में शुरू हुई। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता ये मिलती है आपके। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना है ना, ये आपको मिलती है 5,000 रुपये। कृषि जो कृषि कार्य में दौरान एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, उनके संबंध में मिलती है। तो ये योजना थोड़ा आप इसको देख लेना, काफ़ी अच्छी योजना है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत कुल 50,000 का अनुदान है, 6 किस्तों में दिया जाता है, तो इसको भी थोड़ा आप देख लेना, क्योंकि ये ऐसी योजना है जो करंट से हटकर काफ़ी विस्तृत है, उनको अब अलग से पढ़ना है। अनुवृत्ति योजना के तहत राजस्थान सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क तैयारी करवाती है, तो इसको भी देखना, अनुवृत्ति योजना को कितनी सीट है, ठीक है। 25,000 सीटें, 15,000 है, किस प्रकार है, ये अनुवृत्ति योजना को आप देखना। ये सारी योजनाएं हैं, प्रयोगशाला सहायक पूछी गई है, तो ये करंट तक ही सीमित नहीं रहती है, आपको लंबे समय से उन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। अगला है, आप देखते हैं पुस्तकालय प्रतियोगी परीक्षा 2022 में, उसमें प्रश्न देखिए, जुलाई 2022 में सरकार ने प्रदेश के 11 नए खेल स्टेडियम के लिए 1650 करोड़ रुपये 16.50 करोड़ रुपये के प्रस्ताव अनुमोदन किया है। कितने ये राशि पूछी सीधी ध्यान रखना। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के कौन सा करौली जिले को दूसरा स्थान मिला? कौन सा मिला है? करौली को दूसरा स्थान मिला है। अगला है आपके लास्ट, अपन जा रहे हैं अंतिम की ओर, और वो है विद्यार्थियों, जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मंजूरी दी है। कितने खोलने की न्याय दी है? 5। कौन कौन से? 5 विशिष्ट न्यायिक। अगला है द इकोनॉमिक बुलेटिन, राजस्थान विश्वविद्यालय की द इकोनॉमिक बुलेटिन क्या है? तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है। क्या है? त्रैमासिक पत्रिका है। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किसे? इनका सतुर से संबंध है। राजस्थान में पैरा खेल अकादमी की स्थापना, ये प्रश्न पहले भी आ गया, जोधपुर जिले में स्थापना की जाएगी, स्थापना यहाँ पर में स्थापना की जाएगी।
या में अटिया आगे स्थापना है, ठीक है, स्थापना की जाएगी, ठीक है। जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन जयपुर में। राजस्थान मृदुर बैंक को नाबार्ड के सहयोग से 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध करवाई गई है। राजस्थान मृदुर बैंक को, किस बैंक को? नाबार्ड के सहयोग से। किसे? राजस्थान मृदुर बैंक को नाबार्ड के सहयोग से 4 कैसी एटीएम वैन, ठीक है, जो इसमें एटीएम लगा हुए थे, वैन इधर उधर जाती है, किसके सहयोग से? नाबार्ड के सहयोग से। पैरा शूटिंग वर्ल्ड 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टर्निंग SH फर्स्ट इवेंट में अवनी लेखेरा ने कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता, ये प्रश्न पूछा गया था। मई 2022 में 3 दिवसीय सीकर पर्व का उद्घाटन शुभारंभ कहाँ किया गया? सीकर पर्व, तो सीकर है वो माउंट आबू में किया गया। हाल ही में अप्रैल 2022 राजस्थान का 16वां जो कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? रणखार है, और रणखार जालोर में है। और अपने बात ये आपके वन रक्षक में भी प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। और सबसे बड़ा रिजर्व है। राज्य की पहली ऐसी पंचायत मांडल भीलवाड़ा है जहां बिजली के तारों को अंडरग्राउंड लाइनें बिछाएगी। बहुत सारा प्रश्न है कि भाई ऐसी पहले कौन से ग्राम में पंचायत है? वो मांडल है जो भीलवाड़ा में, जहाँ बिजली के तारों को अंडरग्राउंड यानी बिजली के तारें ने अंडरग्राउंड में बिछाई, लाइनें बिछाई गई उसकी। राजस्थान में डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, ये प्रश्न पे आया हुआ है आपके, मैंने मनरक्षण में आपको इस प्रश्न के बारे में बात की थी, ये जयपुर में। अब राजस्थान में राज्य की चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क IPD और OPD उपचार योजना का नाम मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना कर दिया। क्या कर दिया है? अब आपको OPD वगैरह करवाने के लिए जाते हैं ना, OPD IPD, इसका कोई शुल्क नहीं लगता। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना। अगला, राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित करने और जागरूक करने के उद्देश्य से लव कुश वाटिका का निर्माण कार्य 1 जुलाई से प्रारंभ किया है। ये सारे प्रश्न थे जो आपकी पिछले जो भर्तियाँ हुई है उसमें करंट अफेयर से संबंधित पूछे गए थे। जितनी भी पीछे भर्तियाँ हुई है, जैसे मैंने आपको भी बात की, वन रक्षक की है, वनपाल की, स्कूल अफसर की है, शारीरिक प्रशिक्षण की है, जो अनुदेशक की भर्ती है, ठीक है, राजस्थान पुलिस की है, वीडियो है, प्रयोगशाला सहायक है, पुस्तकालय, इन तमाम भर्तियों में ये प्रश्न आपके पूछे गए थे करंट अफेयर को लेकर। अगला जो हमारा वीडियो रहने वाला विद्यार्थियों, वो वीडियो रहने वाला है आपके जनवरी से लेकर दिसंबर तक। मैं आपको तमाम करंट अफेयर के जो प्रश्न है वो करवाने वाला, 1 लाइनर प्रश्न है, बस पढ़ने वाले। आप उस वीडियो को 3 से 4 बार देख लोगे, अपने आप सारी चीज़ें आपकी स्मरण हो जाएगी। वो वीडियो लगभग 4 से 5 घंटे का होगा, क्योंकि 1 साल का हम कवर कर रहे हैं। अगले अपने क्लास में यानी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।